नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, बेन हॉरोविट्ज की द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स। हिंदी में अगर कहें तो मुश्किलों में नेतृत्व। ये किताब उन मुश्किल हालात के बारे में है जिनका कोई सीधा साधा जवाब नहीं होता, खासकर जब आप किसी टीम या कंपनी को लीड कर रहे हो। हमारे पास इस किताब का एक बढ़िया सारांश है जो बेन के अपने अनुभवों, उनके संघर्षों और सीखों पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। और इस किताब का जो सार है ना वो यही है कि असली मुश्किलें वो नहीं होती जिनके जवाब आपको किसी गाइड बुक में मिल जाएं। असली मुश्किल तो वो है जिनका सामना आपको अकेले करना पड़ता है, डर के साथ, जिनका कोई बना बनाया रास्ता नहीं होता। इन्हीं को बेन हार्ड थिंग्स कहते हैं। ये वो मोड़ है जहां सारे नियम, सारी थ्योरी फेल हो जाती है, कह सकते हैं। हाँ, जैसे बेन का अपना ही एक किस्सा है, उनकी कंपनी लाउड क्लाउड का। वो बिल्कुल डूबने की कगार पर थी। मतलब फंड्स खत्म, नए निवेशक मिल नहीं रहे और हालत ये थी कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक के पैसे कम पड़ रहे थे और उन्हें रोज, आप सोचिए, रोज अपनी टीम को दिलासा देना पड़ता था कि अरे सब ठीक हो जाएगा, हम कर लेंगे, जबकि अंदर ही अंदर उन्हें खुद नहीं पता था कि कल क्या होने वाला है। सही बात है। और ये दिखाता है कि लीडरशिप जो बाहर से दिखती है, ग्लैमरस और पावरफुल, असल में वो अंदर से बहुत अकेली और मुश्किल फैसलों का बोझ उठाने वाली चीज है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत ही अहम सवाल आता है जिसे बेन ने खुद झेला, कि क्या एक लीडर को हमेशा वो फैसला लेना चाहिए जो किताबों में सही लिखा है, या फिर वो फैसला जो शायद अजीब लगे, शायद गलत लगे, पर बिजनेस को, कंपनी को बस जिंदा रख दे। अच्छा, जैसे बेन ने अपनी कंपनी को बचाने के लिए क्या किया। उन्होंने अपना सबसे पसंदीदा हिस्सा, अपना ड्रीम प्रोडक्ट जो क्लाउड डिवीजन था, उसे ही बेच दिया। वो हिस्सा जिसे वो कंपनी का भविष्य मानते थे। अब ये फैसला कई लोगों को शायद गलत लगा होगा एकेडमिक रूप से, लेकिन इसी फैसले ने कंपनी को डूबने से बचा लिया। तो ये दिखाता है कि कभी-कभी जिम्मेदारी निभाना जो है ना, वो आपके अपने अहंकार या आपके सपनों से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये बात तो सोचने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि सीईओ का काम सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी बनाना नहीं है, बल्कि अचानक आए संकटों, मुसीबतों से जूझना भी है। बेन एक ऐसे दिन का जिक्र करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि एक ही सुबह उन्हें अपनी कंपनी के 20% लोगों को निकालना पड़ा। सोचिए कितना मुश्किल होगा। फिर दोपहर में एक बहुत ही तनाव भरी बोर्ड मीटिंग अटेंड करनी पड़ी और शाम होते होते एक बड़ा मीडिया विवाद खड़ा हो गया, उसे भी संभालना पड़ा। और ये सब अकेले। हाँ, अकेले। यही तो हार्ड थिंग है। ये अनुभव साफ बताता है कि लीडरशिप का मतलब तब रास्ता दिखाना है जब आपको खुद भी रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा हो, अंधेरे में टॉर्च लेकर चलने जैसा। हाँ, और मजे की बात यह है, किताब ये बिल्कुल नहीं कहती कि अच्छे सीईओ वो होते हैं जिन्हें सब कुछ पता होता है। ऐसा नहीं है, बल्कि अच्छे सीईओ वो हैं जो सबसे पहले तो ईमानदार होते हैं, अपनी गलतियां मानते हैं और हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। बेन इसे वॉर टाइम मोड कहते हैं। जब लड़ाई का माहौल हो तो नियमों से ज्यादा नतीजों पर ध्यान देना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात, वो मुश्किल बातें भी साफ साफ कह पाते हैं, कड़वी सच्चाई। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे बेन ने एक बहुत ही काबिल, बहुत ही टैलेंटेड सीनियर मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो मैनेजर नतीजे तो ला रहा था, पर टीम में डर का माहौल बना रहा था, लोगों से डरते थे। अब ये फैसला बहुत मुश्किल था क्योंकि वो परफॉर्मर था, लेकिन कंपनी के कल्चर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये जरूरी था। तो ये है लोगों से, प्रोडक्ट से और खुद अपनी सच्चाई से टकराने जैसा। मतलब साफ है कि ये रिश्ता सिर्फ नंबर और स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, इसमें इंसानियत का पहलू बहुत बड़ा है। और शायद सबसे मुश्किल फैसले वही होते हैं जहां इंसानियत दांव पर लगती है, जैसे आपने कहा छटनी, ले ऑफ्स। बिल्कुल। बेन बताते हैं कि उन्होंने कोशिश की, जब उन्हें लोगों को निकालना पड़ा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से वो खुद मिले, उनकी बात सुनी, उनका दर्द समझा, लेकिन साथ ही बहुत ईमानदारी से कंपनी की मजबूरी भी बताई। उनका कहना है कि मुश्किल फैसलों को भी इंसानियत के साथ लेना मुमकिन है। आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं, पर यही असली लीडरशिप की पहचान है। सही कहा। और आखिर में ना, ये सब कुछ आपकी मानसिकता पर, आपके माइंडसेट पर आ जाता है। जब आपको लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, सब खत्म हो रहा है, तब डर कर भागने की बजाय उन मुश्किलों के बीच खड़े रहने की हिम्मत जुटाना, वो ही आपको आगे ले जाता है, आपको मजबूत बनाता है। बेन कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताते हैं इसके लिए, जैसे अपने सारे डर लिख डालो एक कागज पर, मुश्किलों से लड़ने के लिए एक रूटीन बनाओ,
रोजमर्रा की छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करो और अपना ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जिन्हें तुम कंट्रोल कर सकते हो, बदल सकते हो। हाँ, ये फोकस वाली बात अहम है। बिल्कुल। उनकी जो कंपनी थी ऑप्सवेयर, वो 1.6 बिलियन में बिकी थी, लेकिन ये कोई रातों रात का चमत्कार नहीं था। ये सालों के डर, अनगिनत मुश्किलों और कई बार तो ऐसा लगा कि बस अब हार मान लो, उस कगार पर पहुंचने के बाद हुआ था। तो इस पूरी बातचीत से, इस किताब से हम क्या निचोड़ निकाल सकते हैं, क्या टेकअवेज हैं? शायद पहली बात तो यही कि मुश्किल हालात का कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं होता, कोई रेसिपी नहीं है। लीडरशिप का असली मतलब ही है डर और अनिश्चितता के बीच खड़े होकर सही काम करने की हिम्मत दिखाना। हाँ। दूसरी बात जो मुझे बहुत सही लगी कि किसी कंपनी का कल्चर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से नहीं बनता, वो बनता है संकट के समय में लिए गए मुश्किल फैसलों से। बिल्कुल सही। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, जैसे कहते हैं। वही। और लीडर के लिए शांत दिखने से ज्यादा जरूरी है कि वो स्पष्ट हो, क्लियर हो अपनी बात में। एकदम। और ये किताब सिर्फ सीईओज या बड़े बिजनेस लीडर्स के लिए ही नहीं है, जैसा आपने शुरू में कहा। ये असल में हर उस इंसान के लिए है जो किसी भी लेवल पे कोई जिम्मेदारी उठा रहा है, चाहे वो एक छोटा टीम मैनेजर हो या कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस चला रहा हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में ही किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। ये किताब हमें सिखाती है कि मुश्किलों से डरना नहीं है, बल्कि उनसे जूझना कैसे है, हिम्मत कैसे जुटानी है। हाँ, और जैसा बेन हॉरोविट्ज खुद कहते हैं, एक बहुत अच्छी लाइन है उनकी, मुश्किलों को कोई फॉर्मूला नहीं सुलझा सकता, पर एक सच्चा इंसान हिम्मत से जरूर सुलझा सकता है। वाह, बहुत खूब। तो अब हम सबके लिए सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में जो हार्ड थिंग्स हैं, जो मुश्किलें हैं, उनमें वो कौन सी सच्चाई है या वो कौन सी हिम्मत है जिसे हम शायद अनदेखा कर रहे हैं, जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है।